नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम अधिगम एवं अधिगम सिद्धांतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाए हैं। जैसा कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, उसके मद्देनज़र हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न ला रहे हैं जो आपके पेपर में निश्चित रूप से आएंगे और आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। पेपर फर्स्ट का पहले हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद पेपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का भी हम करेंगे। और पेपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से रिलेटेड पहले ही हमने MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। और ये जो अधिगम का टॉपिक है यानी कि मनोविज्ञान में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके UG, PG, नेट में ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिए, देखिए और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिगम एवं अधिगम सिद्धांतों से प्रश्न बनते हैं जो आपके पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमने प्रश्न जो लिया है वो क्या लिया है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्किनर ने किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। साथ ही साथ इससे संबंधित जो क्वेश्चन भी है मैं यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे आपका क्या है एक से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो। दूसरा है अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को से भी जाना जाता है, यानी कि अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो देखिए ये अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम जाना जाता है, या इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, उसको टिक लगा दीजिएगा। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि यस मतलब स्टिमुलस, R मतलब रिस्पांस, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है, ब्रूनर, पावलॉव, स्किनर, थर्नाइट। तो ब्रूनर महोदय क्या है, SR सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थांडाइक का नियम है। तो अधिगम जो अपना मुख्य नियम दिया था वो 3 मुख्य नियम दिए थे। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा नहीं है, उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। ये पूछ रहा है थांडाइक का मुख्य नियम है, तो है पूछ रहा है, तो अभ्यास का नियम जो है थांडाइक का मुख्य नियम है। बाकी जो 2 है वो तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है। यानी कि थांडाइक महोदय ने अधिगम से संबंधित जो है 3 मुख्य नियम दिए थे। वो पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। 5वां क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम में समग्र कृति प्रदर्शन का, यानी कि इनसाइट लर्निंग किसका परिणाम होता है, तो इनसाइट लर्निंग परिणाम होता है जब सभी वस्तुओं को आप एक साथ जोड़ के प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसा कि सूच के सिद्धांत में जो कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पर, कि वनमानुष पहले उछलता कूदता है, फिर उसके बाद वो सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है, फिर एक चीज़ को एक से जोड़ के वो क्या है अपने जो लक्ष्य उसको प्राप्त कर लेता है। उसी को समग्र कृति प्रशिक्षण बोलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थांडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है। ठीक है, थांडाइक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो अभी हमने आपसे बताया कि थांडाइक का 3 मुख्य नियम है, पहला तत्परता का, दूसरा प्रभाव का, तीसरा अभ्यास का नियम। ठीक है, तो मुख्य नियम नहीं है, कौन सा नियम नहीं है, देखिए इसमें 3 नियम दिया गया, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, बस बहु प्रतिक्रिया का नियम ये नहीं है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि थांडाइक की पुस्तक का नाम क्या है, तो थांडाइक की पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7वां, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है उसे क्या बोला जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन किससे संबंधित है, तो हल का यह कथन हल के प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। 9वां है अभिक्रमित अधिगम आधारित होता है, तो अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित होता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में
आधारित होता है। प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? तो प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत, या ये पूछ देगा प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो ये किसका है? थॉर्नडाइक का। ठीक है, और इस पर किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर। यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। ठीक है, अगला है 11वां, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है? तो खोजपूर्ण सीखना में समस्या का समाधान निहित होता है अकॉर्डिंग टू आशुबेल। 12वां है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किस में है? तो इसका शैक्षणिक महत्व है अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर। 13वां क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने का श्रेय वाले सिद्धांत का नाम जाता है। अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें समस्या का अचानक समाधान प्रयोजक को प्राप्त हो जाता है? तो वो सिद्धांत है सूज का सिद्धांत, जिसको इनसाइट थ्योरी कहते हैं। और इसको किसने दिया था? कोहलर महोदय ने दिया था। और किस पर प्रयोग किया था? बनवासो। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम सूज का सिद्धांत। सूज के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर। कोहलर ने सूज के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर। चौथा क्वेश्चन, सूज का सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। या कोहलर द्वारा, 5वां, कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो सूज का सिद्धांत। ठीक है, कितना क्वेश्चन बने? 14वां, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 15वां क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो इसके अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। तो ये 15 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो यह प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन के जो सिद्धांत है उसका यह प्रयोग उदाहरण है। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम से नहीं मैच खाता है? स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, या क्रिकेट का उत्साह, या सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। तो स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना यह बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम नहीं है। और बाकी क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदी, यह बांडुरा का जो अवलोकन आधारित अधिगम सिद्धांत से मैच खाता है। 18वां, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। 19वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कोहलर महोदय ने दिया था। 20वां क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया? तो भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया, और घंटी या ध्वनि को अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो कोहलर महोदय हैं। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास व्यवहारवाद से संबंधित है। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता वर्दाइमन महोदय है। और इसमें बाकी दो मनोवैज्ञानिक है, कोहलर और कोपका, इनका भी योगदान है। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। मतलब ऐसा शब्द आपको खोजना होगा, 4 ऑप्शन देगा जो पियाजे द्वारा अपने सिद्धांत में प्रयोग न किया गया। तो उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी 3 जिनका प्रयोग किया गया, आत्मीकरण, स्कीमा और संगठन। ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। आगे, व्यवहारवादी पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास पर मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जाता है। यानी कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि सभी प्रकार के व्यवहार सीखे जाते हैं, न कि जन्मजात होते हैं। 26वां, पावलोव और स्किनर इनमें से किससे संबंधित हैं? तो पावलोव और स्किनर क्या है? व्यवहारवाद से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक के एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर उपयोग बल दिया गया? तो व्यवहारवाद ऐसा संप्रदाय है जिसमें क्या है? वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र होता है। 29वां है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है? पहले ध्वनि दिया जाता है, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। 30वां क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो अनुकरण तथा पुनर्ग्रहण का परिणाम भाषा का विकास है।
31 है सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, तो सामाजिक अधिगम संपर्क से प्रारंभ होता है। 32 है बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये पियाजे हैं। 33 है क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो कट लेविन महोदय ने। 34 है अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया, तो ये मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स महोदय हैं। तो आपने आज की क्लास में देखा कि अधिगम एवं अधिगम सिद्धांतों से संबंधित कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी है उसको हमने इस क्लास में कवर किया। आगे भी इससे संबंधित जो है MCQ आएंगी। आपका जो पेपर होने वाला है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू किया। इससे पहले सेकेंड पेपर, थर्ड, फोर्थ पेपर का भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चैनल पे एक बार विजिट करके उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।